नमस्कार मित्रों, मैं मोहित कुमार पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केएम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले जो मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि लगभग ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिसमें इसमें यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ना पूछे जाएं। RS अग्रवाल संपूर्ण मैथ का टॉपिक्स वाइज यहाँ पर हम कराने वाले हैं, आपको सभी टॉपिक को कराएंगे। तो एक बार सभी मित्र केएम स्टडी यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके सर्च जरूर कर लें और यहाँ पे आपको पूरा मैथ देखने को मिलेगा। RS अग्रवाल का जो है टॉपिक वाइज मिलेगा। यहाँ से हम सबसे पहले जो चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, पिछली बार जो 49,568 की जो यूपी पुलिस की वैकेंसी थी, तो उसमें जो है लगभग यहाँ से 3 प्रश्न बने थे। 3 प्रश्न का मतलब आप समझ सकते हैं ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। तो सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर जरूर करें और यदि पसंद आए तो आगे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि लो कॉमन और मल्टीप्लाई, यानी कि कोई छोटे से छोटा गुणज। लो का मतलब होता है छोटे से छोटा। एचसीएफ यानी कि हाई कॉमन, यानी कि बड़े से बड़ा एक गुणज, एक फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। अब यहां से हम देखेंगे, यदि हमने कोई संख्या यहां पर लिख दी, ये एक है ये और एक है ये 18 और 24। यदि हमने इसमें आपसे कुछ भी पूछे, यहां से बस मित्र इतना समझें कि जो एचसीएफ हो या एलसीएम हो, थोड़ा तरीका अलग होगा, बस समझने का प्रयास करें। तो यहां से जैसे ही हमने इसमें आपसे कहा कि इसका आप एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम तो यही होता है कि छोटे से छोटे संख्या से जैसे हमने भाग लगाना शुरू किया, तो इस प्रकार जो चलता है वो कुछ ये प्रोसेसिंग होती है और इसी प्रकार आगे की जो होगी प्रक्रिया, उसमें जब तक नीचे 1 प्राप्त ना हो जाए। ये इसके फैक्टर हैं और इन्हीं फैक्टर का जो गुणज निकलेगा वही हमारा एलसीएम होगा। ये हमारा एक तरीका है। 18 और 72 का ये हमने ज्ञात कर लिया। इनका जब हम गुणा करेंगे 9, 18, 36 और 72, यानी कि इनका अच्छा इस जगह पे जो है 24 थी, 24, तो इनका कितना आया 72। अब इसके बाद यदि इन्हीं संख्याओं में ये छोटी सी संख्या दर्शाई गई है ताकि आप बड़ी संख्याओं में कुछ समस्या उत्पन्न ना हो। इसके बाद यदि इन्हीं संख्याओं में हम छोटी सी संख्याएं, बस देखने को क्या होगा कि आकार जो होगा उन संख्याओं का बड़ा होगा। आपको केवल वो तरीका देखना है कि इसको सॉल्व हल कैसे करें। इसके बाद यदि मैंने यहाँ पे लिखा एक 18 लिख दी और दूसरी संख्या 24 लिख दी और इसका हमने आपको एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात करने को कहा मित्र, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक तरीका ये होता है कि 18 को अलग लिख लें और दूसरी संख्या जो 24 है उसको अलग लिख लें और दोनों के जो गुणज निकलेंगे, ऐसे जैसे हमने यहाँ से भाग लगाया और ये एचसीएफ मतलब निकाल लें यहाँ से, और ये 12, यहाँ से 6, यहाँ से 3 और 1, ये इसके गुणज हैं। इन दोनों में हम क्या करते हैं कि इनके हमने गुणनखंड लिख लिए और इसके लिखेंगे तो 2, 2, 2 और 3। इसमें हम पेयर बनाते हैं और पेयर क्यों इस प्रकार है कि 2 इंटू ये जो है 6, यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब यहाँ से ये हमको इसका एचसीएफ ज्ञात हो गया, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि हमको एचसीएफ ज्ञात कैसे करना है। चलिए यहाँ से हम ये देखेंगे, तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे यदि ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटेंगी। जैसे हमने देखा कि दोनों संख्याएं सम है तो 2 से कटेंगी, तो 2 से हमने यहाँ भाग लगा दिया, ये 2 से 9 बार गया और ये 12 बार गया। इसके बाद हमने फिर इसमें देखने की कोशिश की कि ये 9 और 12 ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वो 3 है, तो हमने 3 से भाग लगा दिया, 3 तर का 9 और 3 चौको 12। अब मित्र यहाँ से देखने का प्रयास करें, यदि 3 और 4 दोनों ऐसी संख्याएं कि किसी भी एक पाढ़े में नहीं आएगी। यदि 2 से लगाएंगे तो 3 नहीं कटेगा और 3 से लगाएंगे तो 4 नहीं कटाएगा। हमारा मतलब होता है कि ऐसी संख्या से भाग लगाओ जो दोनों में वो उसका भाग चला जाए।
तो जब यहाँ से कोई ऐसी संख्या नहीं होगी तो बस यहीं पर हम भाग को रोक देंगे और इन संख्याओं का गुणज हमारा HCF होगा। मित्र यदि ये समझ में आया तो ये इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से आप वो संख्या देखेंगे, ये HCF हो गया और ये हमने आपको LCM बताने की कोशिश की। चलिए आगे चलते हैं कुछ सवालों की ओर, और भी जितने इसमें टाइप बनते हैं सभी हम बताने के प्रयास करेंगे। चलिए आगे कुछ संख्याएं यूँ हैं कि जैसे हमने लिख दिया ये 18 है, 36 है, 72 है, और इन संख्याओं का हमने आपसे पूछा है मासा। क्या पूछा है? HCF, यानी कि मासा निकालने का प्रयत्न करें। तो सबसे पहले यदि आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी जल्दी आपको इन संख्याओं के बारे में ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने ये संख्या लिख दी 18, 36, 72, तो हमको पता है कि 18 ये 36, 18 और 72 सभी 72 के अंतर्गत आने वाले ये गुणनखंड है। ये 18 के पाड़े में भी ये आ जाएगा, 36 के में भी, और ये खुद में। तो यानी कि इसका जो होगा LCM यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। अब हमने क्या पूछा था आपसे? HCF मासा। इसमें हमने 18 में देखा, 36 में देखा और 72 में। हमने वो प्रोसेसिंग की यहाँ से कि उन संख्याओं को देखेंगे तीनों को पूरा पूरा काट दे। जैसे हमने एक संख्या देखी 9, तो 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 अट्ठे 72। तो हमने ये 9 से सभी संख्याएं कट गई, इसलिए मित्र मैंने 9 से भाग दिया। अब यहाँ से एक संख्या देखेंगे 2 से भाग और लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चके 8। अब देखेंगे यहाँ से अब ये 1 हो गया। अब हम कौन सी संख्या से भाग लगाएंगे? 2 से नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 बचा नहीं है, क्योंकि मासा होता है कुछ जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ से 9 और 2 ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका HCF हो जाएगा 18। 18 से सभी संख्या विभाजित होगी। मासा वो संख्या होती है कि वो सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं, ये इसके टाइप समझते चलें। अब हम करते क्या हैं, अगर आपने देखा हो ये इस प्रकार कुछ लासा मासा जो ज्ञात करना होता है, ये इन संख्याओं में यदि आपको पता हो तो ऐसी संख्याओं का भी इस प्रकार, यदि यहाँ पर हम आपसे ज्ञात करेंगे कि इसका LCM ज्ञात करें। मित्र अगर कोई भिन्न के रूप में कोई भी संख्या यदि आपको देखने को मिले तो उसमें हमसे कुछ भी पूछा जाए उसके विपरीत दूसरी संख्या निकालना पड़ता है। यदि इसमें LCM पूछा है तो नीचे HCF निकाल दें, और ऊपर HCF पूछा है तो नीचे LCM निकाल दें, जो भी पूछा जाए। तो यहाँ से मित्र बताने का प्रयत्न करेंगे कि LCM पूछा है तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे नीचे अपने आप से ये। अब हमसे पूछा 18, 18, 15 ये संख्या लिखी है। हाँ, एक खास बात, किसी भी भिन्न का आप LCM या HCF तब तक नहीं निकालेंगे जब तक वो एक सरलतम रूप में ना हो जाए। यहाँ पर हमने ये देखा, ये एक सरलतम रूप में है, ये एक सरलतम रूप में नहीं है, और ये भी एक सरलतम रूप में नहीं है, ये भी एक सरलतम रूप में नहीं है। यदि मित्र यहाँ से आप सीधा निकालेंगे तो आपका LCM हो चाहे HCF दोनों गलत हो जाएंगे। इनको हमने छोटे से छोटे रूप में बनाने की कोशिश की तो ये इस प्रकार होंगी, ये 9/100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या 2 से कट रही हैं। इसमें देखेंगे 3/8 हो जाएगा, और इसमें देखेंगे तो 8/7 हो जाएगा। इसके बाद हम LCM की ज्ञात करेंगे 18, 9, 3 और 8। इनका यदि हम यही लिख लेंगे 18, 9, 3 और 8, इनका हमने निकालने की कोशिश की। तो हमने क्या देखा कि हम जब लासा निकालते हैं तो हमको ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए जो सभी से विभाजित हो जाए। तो देखेंगे यहाँ पर एक संख्या हमको देखने को मिल रही है, कौन सी? 72। जब आप ऐसा निकालेंगे, इसके फैक्टर निकलेंगे, गुणा करेंगे, तब ऐसे में आपको 72 ज्ञात होगा। तो देखेंगे 18 चौको 72, 9 अट्ठे 72, 3 से 24 दिया 72 और 8 नम्मा 72। 72 संख्या तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही, और ये छोटी छोटी पहली संख्या है। देखेंगे 72 के गुणज में 144 भी ऐसी संख्या आएंगी, लेकिन हमको छोटे से छोटी संख्या देखनी पड़ती है। तो हमारा जो LCM होगा वो LCM कितना हो जाएगा यहाँ पर? 72। और इसके बाद HCF को देखने की कोशिश करेंगे तो HCF में, हाँ ये जरूर आप देख लें। अब देखें 7, 100, 8 और 7, इसका हमने HCF निकालने की कोशिश की। जो आप हमारे विधि से निकालने का प्रयत्न करेंगे तो इसमें देखेंगे कोई भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 7 से लगाएंगे तो इसमें नहीं कटेगा, 4 से लगाएंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 3 से, ऐसे इस प्रकार ऐसी कोई संख्या नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या जब किसी में शामिल हो जाए तो किसी से नहीं कटती, किसी से भी नहीं कटेगी। तो ऐसे में मित्र जब ऐसी संख्याएं आपको मिल जाएं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसमें आप
एक सभी संख्याओं के गुणज के रूप में शामिल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी जब 4 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 से लगाएंगे तो 1 और 1, ये भी एक फैक्टर का कार्य करते हैं। तो इनमें यही दो संख्या शामिल, किसी भी संख्या के, अब यह हम बात करेंगे तो 2 की यदि हम गुणज करेंगे तो 2 और 1 होगा, 1 भी इसमें शामिल होता है, वही एक इन सभी संख्याओं में शामिल है। तो ये यहाँ पर HCF का कार्य करेगा और इसका आंसर होगा 72/1, यानी कि आंसर कितना होगा 72, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिखने का मतलब है कोई उसका वो नहीं होता महत्वपूर्ण यहाँ पर, तो यही इनका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। एलसीएम और HCF में टाइप बाई टाइप देखने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो दशमलव के रूप में यदि उनका कार्य होता है, जैसे हम यहाँ पर ये देखेंगे और इस प्रकार कुछ संख्याएं देखने को मिलेगी ये। अब इसमें यदि हमसे आपसे या पूछा जाए कि इसका आप जो हमको HCF ज्ञात कराएं, क्या बताएं, HCF ज्ञात कराएंगे और इसमें यहीं पर एक संख्या लिखेंगे हम, ये वाली, ये इस प्रकार लिखेंगे ये। तो इसमें हम देखने का प्रयत्न करेंगे और इस संख्या का हम जो है यानी कि लासा ज्ञात करेंगे, LCM, लघुत्तम समापवर्तक। मतलब सबसे पहले जो दशमलव होगा उसको हम जो है हटा देंगे और इसमें हमने दशमलव को हटा दिया और इस प्रकार इसको हमने लिख दिया। यदि दशमलव का रोल कुछ इधर उधर हो तो वो भी बताएंगे हम आपको। तो हमने अभी आपको बताया कि इसको छोटे से छोटे भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो ये 3/20 होगा और ये जो है 25/4 होगा और इसको लिखेंगे 25 दूनी 50, 22 25 नम्मा और ये होगा 4। इस प्रकार ये संख्याएं निकलेंगी। ये इनका सरलतम रूप है, छोटे से छोटा। अब इसमें हमने क्या देखा, HCF यानी कि मासा निकालना है तो नीचे का क्या निकलेगा, लासा। तो ऊपर का हमने जैसे ही मासा निकालने का प्रयत्न किया तो मासा आया हमारा कितना, 1, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याएं शामिल है 29 है। और जब अभाज्य संख्या कहीं भी देखने को मिल जाए तो उसका HCF ही 1 होता है। और इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे तो इसका लासा कितना होगा, 20। बस आप इतना याद रखें, अगर कभी भी दशमलव के रूप में कोई लासा या मासा HCF LCM पूछा जाए तो आंसर भी आपको दशमलव में ही देना है। और इसमें मित्र हम बनाने का प्रयत्न करेंगे तो जैसे हम दशमलव लगाएंगे तो दोनों संख्या में ऊपर 5 का गुणा करना, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 100। तो यहाँ से दशमलव लगाने में आसानी होगी और आंसर हो जाएगा 0.05। ये आप सुविधा के लिए यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, 0.05। ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। यहाँ से यदि कुछ समझ में ना आए तो यहाँ फिर बताने का प्रयत्न करेंगे, 1/20। यदि आप चाहें तो 20 का जब इसमें भाग लगाएंगे 1 में तो यहाँ भाग नष्टम बिंदी, दशमलव लगाया, 0 लगा दिया और अब फिर देखें यहाँ पर फिर भाग नहीं है, ये लिखो 20 पंचे 100, यहाँ से ये कट गया तो आंसर आ गया 0.05। यहाँ से ये आज जो होता है इस संख्याओं का जो पूरा आंसर होता है इस रूप में आपको देना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखने का प्रयत्न करेंगे, इसमें हमने इनको दशमलव के कुछ अंकों को अस्थिर किया है, समान रूप से नहीं किया है। तो इसमें हम 100 लिखेंगे, इसमें हम 10 लिखेंगे और इसमें आप 100 लिखेंगे। कई बार होता है क्या है कि दशमलव को जो संख्या होती है उसको समान अंक तक ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। केवल आप जो भिन्न को देखेंगे उसको छोटे से छोटे रूप में लिखेंगे और ये लिख देंगे 5/4 और इसको लिखेंगे 5/2 और इसको लिखेंगे 25/4। ये संख्याओं का हमने जो है सरलतम रूप में लिख दिया, 25 25 600 25 2500 को 100 और 5/2 और इनको हमने सबको विभाजित कर दिया। अब इसमें हमने पूछा क्या था, LCM/HCF यानी कि मासा। तो यहाँ से हमने देखा इनका लासा कितना आएगा, क्योंकि ये तो 5 के ही गुणज हैं तो इसका 25 आ जाएगा और यहाँ पर HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है? तो ऐसा आंसर ये सही है, लेकिन हमको जब आंसर दशमलव का रूप हो तो हमको दशमलव के रूप में आंसर देना होता है। तो यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि हम इसलिए 100 बनाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, यहाँ से हम सीधा भाग लगा सकते हैं तो आंसर कितना होगा, यहाँ से आंसर जो होगा यानी कि 12.5 ये आंसर होगा। बस ये आंसर हो गया आपका। चलिए यहाँ से देख कर समझ लिया होगा आपने कि किस प्रकार आंसर यहाँ से ये दिए जाते हैं। और यदि आप चाहें तो जैसे जिस प्रकार हम कर रहे थे, अगर आप दशमलव के रूप में बनाना चाहें उस प्रकार भी बन जाएगा। यहाँ सर हम इसमें करेंगे इतने 2.5 का और इसमें करेंगे 2.5 का। यहाँ से करेंगे ये होगा 6 2 5 होगा और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और इसको जब करेंगे
तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 25 दूनी 50 और ये यहाँ पर दशमलव, इस प्रकार होगा। 5 हो गया यहाँ पर। फिर देखें मित्र, थोड़ा हम उसको बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, तो फिर ये 10 हो जाएगा, ऊपर दशमलव सीधा लग जाएगा। ये 612 यानी कि 1250 होगा, और ये 10 हो गया, और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, और एक अंक बाद यहाँ पे पहले से लगा था, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12.5। यही आंसर हमने पहले बताया था कि 25/2 को सीधा सीधा लिख दें 12.5, क्योंकि एक दशमलव इसमें पहले ही से लगा था, तो एक अंक जो है उसमें बाएं तरफ खिसकेगा। चलिए, यहाँ से कुछ ये तरीके हैं, आप समझते चलें, स्क्रीनशॉट भी लेते चलें, और एक ही पार्ट में आपको जितना कोशिश करेंगे लंबा वीडियो खींचेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाए जितने भी। चलिए, अब यहाँ से जो लासा और मासा के और जो टाइप बनते हैं उनमें हम देखेंगे। यहाँ लिखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 7 इंटू 8 की पावर, यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7। अगला लिखा है 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 4 की पावर 2 की पावर 8। ये कुछ संख्याएं इस प्रकार लिखी हैं, और यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब इन संख्याओं में हमने ये एक लगाया है अल्पविराम का चिन्ह, ताकि आपको ज्ञात हो जाए कि ये संख्या 3 रूप में लिखी हुई हैं। इसमें हमने आपसे पूछा है कि आप हमको एलसीएम ज्ञात कराएं, यानी कि लासा ज्ञात कराएं। मित्र, देखने का प्रयत्न करें। लासा जो होता है ऐसी संख्या होती है कि वो बड़े से बड़े रूप को लिखती है। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमने कौन सी ले ली? 2 की पावर 8, क्योंकि यहाँ पर लिखा है। इसमें 5 की पावर 7 है, और ये 9 है, और ये 3 है, तो 5 की पावर 9। इसमें देखेंगे 7 की पावर 7 है, और इसमें 7 है ही नहीं, इसमें 7 की पावर भी 7 है, तो इसमें ये भी लिख लिया। मित्र, जब हम लासा निकालने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें सभी संख्याओं के जो गुणज होते हैं उनको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो हमने लिखी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो 3 की पावर 7 है, और यहाँ 5 है, तो 3 की पावर 7 और लिख लेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे आंसर इसी रूप में बनते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, लासा पा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसी संख्याओं का, यदि हम बात करेंगे कि आप एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एचसीएफ। देखिए मित्र, जल्दी समझने का प्रयत्न करें, ऐसे प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमने एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो और छोटे से छोटा हो। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 8 है, लेकिन 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 3 है, तो छोटी छोटी संख्या लेंगे 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर देखें 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 9 है, और इसमें कहीं भी 5 की पावर ही नहीं है। जब तीनों में संख्या कॉमन ना हो तो आपको पता होगा कि हम ऐसा एक जोड़ा बनाते थे, और जब जोड़ा तभी बनता था जब तीनों में कोई संख्या कॉमन हो। जैसे तीनों में 3 कॉमन है तो एक जोड़ा बना दिया। अब 5 तो हमें तो इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 5 को क्या कर देंगे? यहीं पे छोड़ देंगे। अगली संख्या देखेंगे 7 की पावर 7 है, इसमें 7 की पावर कहीं है? नहीं है, इसमें 7 की पावर 7 है, इसमें है, तो हम जब तीनों में कॉमन नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब 3 की पावर इसमें है, 3 की पावर इसमें है, लेकिन 3 की पावर इसमें कहीं नहीं है, तो आंसर जो हमारा होगा वो 2 की पावर 3 इज द राइट आंसर, और ये हमारा एचसीएफ का रूप होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए चलते हैं आगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उन सभी को यहीं बताने का प्रयत्न करेंगे। और अगला जो टाइप होगा उसमें देखेंगे टाइप 5 में ये चल रहा है। इसमें हम देखेंगे जब कोई संख्या जो है इस रूप में लिखी हो, और ऐसे प्रश्न लगभग बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो इनको और हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। केवल आप इनको ये समझ लें कि इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, और तो ज़्यादा सही होगा, आपको आसानी होगी। और 3 की पावर 4 है और 4 की पावर 8 है। बस, क्या इन संख्याओं का हम एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, लेकिन होता क्या है, पहले हमने बताया कि आपको छोटी से छोटी संख्या के रूप में दर्शाना है। इसको तो हमने लिख दिया 3 की पावर 4, क्या ये शुद्ध रूप में लिखा है? नहीं लिखा है।
इसको लिखेंगे 2, 3 और ये 2, 2 तिया 6, 6 और दूनी 12। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6। मित्र इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करेंगे 2 की घातें 12। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 6 ये हैं और 6 ये हैं। अब 3 की पावर कितना बचा, 6, तो वो हम यहीं लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 3 की पावर 6। ये इसको हमने तोड़ के लिखा है। उसी प्रकार हम इसको लिखने का प्रयत्न करेंगे तो इसको होंगे 2 और 5, इसकी पावर भी 5 होगी और इसकी पावर भी 5 होगी। तो हम लिखेंगे 2 गुणित 5 और इसकी पावर 10, इसकी पावर 10। अब हम इन संख्याओं को थोड़ा और तोड़कर लिखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 12 है, यहाँ पर 2 की पावर 10 है। इनके भी आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा 2 की पावर ये कितनी हो गई, 22 इंटू 3 की पावर कितनी हो गई, 4 और यहाँ से 5 की पावर कितनी हो गई, 10। ये इसका एक सरलतम सा रूप है। इस संख्या को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया। यदि ये बात आपको समझ में आई हो तो आप जो है यस बताएं। आगे चलें। इस प्रकार इस संख्या को जब हमने तोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो ये 5 की पावर 2 होगा और इसको हम लिखेंगे 3 और 5 और इसकी दोनों की पावर इस प्रकार होगी। और इसके बाद जो है तो ये जो संख्या होगी 3 और 5, 3 और 5 दोनों की घातें कितनी होगी, 3 और 3। इसके बाद जो 12 है वो 2, 2 4 और 3 12 सब की घातें समान चढ़ाते हैं। अब इसको हम तोड़ने का फिर प्रयास करेंगे क्योंकि जब आधार समान हो तो उस प्रकार उनमें घातें जो है जब ये आधार समान होता है तो उसमें क्या होता है कि घातें जो होती हैं आपस में जुड़ती रहती हैं। वही हम यहाँ पर बताने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें हमने देखेंगे कि 2 ये है और 2 ये है। तो हम इनको लिखेंगे जब यहाँ पर तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये 3 है और ये 3 है तो 3 की पावर 7 हो जाएगी, 3 और 4 7। इसके बाद ये 5 है और 5 की पावर ये है 2 और ये है 3 तो 5 और 3 2 5, 5 की पावर 5। इसका ये सरलतम रूप हो गया। इसके बाद हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ये थर्ड वाले के। तो इसमें हम देखेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 इस प्रकार लिख दिया और सब पे हम घात समान लगाएंगे जो पहले से लगी है। और 3 की पावर 4 है और 2 गुणित 2 इसको लिख दिया छोटे से छोटे रूप में, ये पावर हो गई। अब देखेंगे आधार समान है सबकी तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 4 और 4 8, 8 8 16, 16 और 8 24 तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 24। सबकी घातों को जोड़ दिया क्योंकि सबके आधार समान है। इसके बाद हम लिखेंगे 3 और 3 की पावर कितनी लिखी है 4 और इसमें कितनी लिखी है 3 की पावर 4। जब दोनों संख्याओं में 3 की पावर 4 लिखी हुई है तो इनको हम क्या कर देंगे, 3 की पावर 8 कर देंगे। बस इस संख्या को हमने बना लिया। अब देखें इसमें 2 की पावर 22 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 10 है। इसमें 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 7 है और 5 की पावर 5 है। 2 की पावर 24 है, 3 की पावर 8 है। इसमें आप समझें, थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। ज़्यादातर अक्सर जो यूट्यूब वाले जो होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं बताते क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है इन चीज़ों को बताना। इसलिए हमने बताना उचित समझा क्योंकि एग्जाम में लगभग ये आप पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से ये देखा है कि इस प्रकार इन संख्याओं को सबसे पहले घात के रूप में छोटी से छोटी संख्या के रूप में लिखते हैं और इस प्रकार इन तीनों संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमको जो ज्ञात करना हो वो वही विधि होगी जो हम पीछे वो जो अप्लाई करते थे। अप्लाई में होता क्या है, इसमें यदि हम एलसीएम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो इसमें 2 की पावर 22 है, ये 8 है, ये 24 है तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 24। इसके बाद 3 की पावर ये 4 है, ये 7 है 3 की पावर तो 3 की पावर कितना लिखेंगे 7। इसके बाद लिखेंगे ये 5 की पावर 10 है, ये 5 की पावर 5 है तो 5 की पावर 10। अब कोई ऐसी संख्या शेष बची है जो हमने यहाँ पर लिखी ना हो, वो संख्या भी आप देख लें। यदि नहीं है तो बस यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। और एलसीएम जब हमने ज्ञात कर लिया, फिर एलसीएम हो चाहे एचसीएफ, उसी विधि से आप एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। छोटी संख्या देखेंगे, इसमें 2 की पावर जैसे 8 है तो ये 8 लिख देंगे। इसमें 3 की पावर 4 है, ये 7 है और ये 8 है। 3 की पावर 4 लिख लेंगे, इसमें 5 है, 5 है, इसमें है नहीं
तो 2 की पावर एक इसमें इस प्रकार यदि हम मासा निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर ये होगा 8 और 3 की पावर इसमें 4 है, 3 की पावर इसमें 4 है, इसमें 7 है और 3 की पावर कितना लिख देंगे 4। ये हमारा HCF होगा। बस ये हो गया प्रश्न। आप ये ना समझें कि ये बहुत लंबा प्रश्न है, नहीं, बल्कि ये जो वो है इसकी भाषा को समझें आप केवल। चलिए कुछ और सवालों की तरफ रुख करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में जितने भी टाइप बनते हैं सभी को कोशिश करेंगे, और पार्ट 1 में जितना शेष रहेगा वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए इन प्रश्नों के बाद एक संख्या और देखते हैं। इस प्रकार ये जो सूत्र बनता है इन संख्याओं में, इसका बहुत रोल होता है। एक संख्या लिखते हैं कि आपने जो सूत्र देखा होगा कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसको अक्सर हमने देखा है हमारे मित्र ये भूल जाते हैं, इसमें भूल जाते हैं कौन कहाँ पे होता है। तो यहाँ से एक बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे। यहाँ से देखें, यहाँ पर हमने एक आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 1 है, क्योंकि यहाँ 2 लिखेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से आप समझें कि भाजक और भागफल का गुणा कर दें और शेषफल जोड़ दें तब भाज्य प्राप्त होता है। तो ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भागफल है, ये क्या है, शेषफल है। 2 गुणित 1 प्लस 1 बराबर 3, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, ये भाज्य प्राप्त हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा भागफल होता है, और ये हमारा नीचे जो प्राप्त होता है वो शेषफल होता है। शेषफल जो होता है कभी कभार शून्य भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे कभी कभार होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा मासा ये सब चीज़ें दी होती हैं, तो उस प्रकार इसमें करते हैं। अब एक बात और समझें मित्र, यदि हम छोटी सी बात करेंगे और ये सभी सवालों पर लागू होगी। जैसे हमने कहा आपसे 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं, तो 2 अंकों की जब हमने छोटी से छोटी संख्या की बात की तो आपने ये बता दी, और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात की तो आपने ये बता दी, क्योंकि इसके बाद यदि एक भी संख्या जोड़ेंगे तो वो 3 अंक की प्राप्त होगी। और हमने आपसे कहा केवल 2 अंक की, इसमें यदि एक अंक कम करेंगे तो वो 9 होगा, और 9 जो होगा वो 1 अंक की संख्या है। हमने कहा 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब 2 अंक की यदि हम संख्या को ज्ञात करेंगे तो 2 अंक की ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ। 2 अंक की, छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं यहीं से हम कि 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5 और 6 से विभाजित हो। 5 और 6 से, क्या कहा हमने कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो है 5 और 6 से विभाजित हो। देखें अब हमको ऐसी संख्या देखनी है। अब पहले तो हमको ज्ञात है कि जो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या न्यूनतम होती है वो 10 होती है, और 5 और 6 से विभाजित हो। 5 और 6 का जैसे हमने एलसीएम ज्ञात किया तो हमको ज्ञात हुआ कि इसका 30 एलसीएम है। अब हमने कहा था कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो, तो वास्तव में यहाँ फिर 10 का कोई रोल नहीं रह गया, क्योंकि 5 और 6 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या हमारी यही 30 होगी, और ये 2 अंक की है। और यदि बड़ी से बड़ी बात करेंगे इसी में, तो हमने क्या किया, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये 99। ये आंसर नहीं देंगे, फिर हम ये करेंगे कि इसमें इस 99 में हम क्या कर देंगे, 30 का भाग लगा देंगे। 30 दूनी 60, कितना बचा, 39 रिमाइंडर बचा। अब किसी संख्या को यदि पूरी तरह विभाजित करना हो तो होता क्या है, रिमाइंडर को आप घटा दें, वो पूरी विभाजित हो जाएगी। 5 में यदि हमने 2 से भाग दिया तो 1 रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर यदि 1 ना होता तो 4 संख्या बचती और पूरी तरह विभाजित हो जाती। तो उसी प्रकार होता क्या है कि इन संख्याओं में जैसे हमने देखा 39 जो शेष बचा, तो इसमें से हम 39 को घटा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 60। 60 जो है 2 अंकों की कैसी संख्या है, अच्छा, बड़ी से बड़ी यदि बात करेंगे तो 30 या 90, 3 बार भाग जाएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। तो 9 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, और 9 बचेगा तो 9 को यहाँ से घटाएंगे और आंसर हमारा होगा ये 90। इस प्रकार ये प्राप्त होगा।
छोटी सी है, कुछ होती है। तो होता क्या है, जोड़ घटाने में कोई ये मिस्टेक नहीं होती है। हाँ, तौर तरीका यदि सही है तो देखने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने आगे देखने का प्रयत्न ये करते हैं कि हमसे कहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कौन सी? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो, ध्यान से देखें, प्रश्न एक होगा, सभी प्रश्नों को यहीं से एक जगह से लेके चलेंगे, जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। बदलाव जो होगा इसी सवाल से सभी बदलाव होंगे, विभक्त होंगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी या कभी कभार न्यूनतम संख्या कह देते हैं। तो न्यूनतम जो संख्या होती है 4 अंकों की, वो इस प्रकार ये संख्या होती है। हमने क्या देखा कि 12, 15 और 18 तीनों से विभाजित हो। तो 12, 15 और 18, इनका जैसे ही हमने इसका एलसीएम ज्ञात किया तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, इनका एलसीएम हमने निकाला, 180 एलसीएम आया। कितना आया? 180। मतलब यहाँ से कुछ एलसीएम ऐसे भी हैं जो हमको पहले से ज्ञात हैं, तो उनको आप निकालने का जरूर प्रयत्न करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको आसानी हो जाएगी। इन संख्याओं की जैसे आप सरल संख्या आपको भी आसानी से प्रकार हो जाएगी निकालने में। 12 से ये संख्या कटेगी 15 बार में, और 15 से ये कटेगी 12 बार में, 18 से ये कटेगी 10 बार में। हमको ज्ञात है इसलिए सीधा सीधा लिख दिया। तो ये संख्या कैसी है? इनसे विभाजित होगी। अब हमको बताया कि इस 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो हमने इसमें लगा दिया 180 से भाग, 18 पंचे 90 और शेष कितना बचा? 100। अच्छा, हमने पहले आपको बताया है कि जो शेष ज्ञात हो वो सीधा बाहर निकाल दो, वो संख्या आपसे पूरी कट जाएगी। वही आपने कर दिया। क्या किया कि 1000 में से आपने क्या कर दिया, 100 को घटा दिया 900। बोले ये आंसर। अगर मान लिया हमने ऑप्शन डाल दिया तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक भाषा देखें यहाँ पर, उसने कहा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो, लेकिन ये तो हमारी 3 अंकों की है, यानी कि ये संख्या अब नहीं हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने 5 बार भाग लगाया है, और ये संख्या हमको 3 ही अंक की ज्ञात हुई, हमको 4 अंकों की चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, हमको एक अगली संख्या से भाग देना है। 5 बार दिया है और सीधा 180 का कितनी बार भाग देंगे? 6 बार। 18 छक्के जो होता है वो इतना होता है 1080। ये संख्या होगी, बस यही आंसर होगा। सीधा 6 बार भाग लगाएं। दूसरा तरीका देखें आप, यदि ये आपको समझ में बात आ गई हो तब ठीक है, और नहीं आती है तो यहाँ से और देखने का प्रयत्न करें। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो देखने को हमको क्या मिला, क्या शेष बचा है 100। जब ऐसी संख्या हो और 100 को हमने देखा, 900 संख्या मिलेगी हमें, हमको 4 अंकों की चाहिए। तो इनका आपस में हम क्या करते हैं, अंतर, और इनका अंतर होता है 80 का। कितने का है? 80 का। 80 का अंतर है, यानी कि इस संख्या में यदि हम 80 और जोड़ दें तो ये हो जाएगी 180। 100 और 180 हो जाएगी, और 180 संख्या वो होती है 180 से विभाज्य होती है, तो 80 को हम इस संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि जो 1000 जो संख्या है इसमें प्लस 80 करेंगे, आंसर होगा 1080। मतलब इस प्रश्न को यदि आपने समझ लिया होगा तो इससे बेटर और कोई तरीका नहीं है। अब देखें यहाँ से कितने टाइप्स इनमें बनते हैं, क्या क्या बातें इसमें बदली जा सकती हैं, तो वो और देखने का प्रयत्न करें। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से भाग देने पर, ये तो प्रश्न हो गया, से भाग देने पर 5 शेष बचे। कितना बचे? 5 शेष बचे। अब देखें, कुछ नहीं है, सवाल वही है, ये बाद में जो भाषा जोड़ी जाती है उससे आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब 5 शेष कब बचे, ये तो हमने संख्या ज्ञात कर ली। अच्छा, किसी संख्या में यदि आपसे कहा है शेष बचे इसमें, तो जो शेष होता है उसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये तो संख्या पूरी 1080 है, वो इन सभी संख्याओं से पूरा विभाजित होती है। तो इसमें हम 1080 में क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर से पूछा है उसको हम ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1085। ये देखें आप, ये इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट है। यदि आप यहाँ से समझते चलेंगे तो सवाल एक ही होगा, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होंगे।
मित्र ये लिखा था कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वो 1080 संख्या निकली थी। इसके बाद हमने कहा कि ऐसी संख्या ज्ञात करो कि 4 अंकों की हो, छोटी छोटी हो, और जब 12, 15, 18 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेषफल ज्ञात हो। तो हमने उसको इस प्रकार किया और ये हमारा आंसर आ गया। मित्र अब यहाँ से कुछ परिवर्तन करेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखें यहीं पे प्रश्न यही रहेगा हमारा, हम केवल ये देखेंगे कि आपको जो है कॉन्सेप्ट पकड़े केवल आप, और कॉन्सेप्ट में होता क्या है, इसका एलसीएम तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है इसका है 180, कितना है 180, ये इसका एलसीएम है। अब देखेंगे 4 अंकों की कैसी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। हमने कहा कि हमको कैसी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। देखें मित्र, और इसमें शेष का भी झमेला नहीं है, शेष का भी कहेंगे तब भी वही चीज करना है, क्वेश्चन में खास नहीं होता है। भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो, थोड़ी भाषा बदलनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है इसमें, विभक्त हो। अच्छा, हैंड राइटिंग थोड़ी हमारी मिस्टेक होती है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयत्न करते हैं, तो यदि आपको समस्या हो तो आप बता दें तो बढ़िया राइटिंग लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो संख्या जो होती है वो हमारी ये होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और इनका जब हमने एलसीएम ज्ञात किया तो इनका था कितना 180। अब मित्र ये देखें कि ये तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, 18 पंचे 90, और इसमें 99 शेष बचा, फिर अंक उतारेंगे 9 का, 18 पंचे 90, और जो है इसमें हमको शेष क्या मिला 99। अब देखें ये संख्या को हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है ये बताएं पहले, ये हमारा है रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल है 99, और इसको यदि हम इस संख्या में से घटा देंगे तो ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 4 अंकों की होगी और बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वो हमारी ये संख्या होगी। अब 12 से काटेंगे, 15 से काटेंगे, 18 से काटेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित होगी, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि आपने ज्यादा भाग क्यों नहीं दिया, यदि हम यहाँ पर ज्यादा भाग देते तो संख्या हमको 6 अंकों की प्राप्त हो जाती, 5 अंकों की प्राप्त हो जाती, हमको तो 4 ही, हमको एक एरिया दिया होता है कि आपको उस एरिया में रह के अपना काम करना है, तो हमको जब 4 अंकों के बारे में बताया गया कि बड़ी से बड़ी संख्या हो, 4 अंकों की हो, अच्छा इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इनसे कट जाए, बस क्या कि वो 4 अंकों की नहीं होगी, अगर 4 अंकों की होगी तो इससे बड़ी नहीं होगी संख्या, वो छोटी होगी, सभी रूल्स इसके जो फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर अगली संख्या आप जबरदस्ती करेंगे तो वो 5 अंकों की बन जाएगी, वो कट जाएगी फिर। चलिए, तो इस प्रकार इसमें होता है। अब यदि यही बात करते कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे, क्या बचे 6 शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। कितना प्राप्त करना है आपको 6, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी में आपको 6 को ऐड करना है, तो आंसर हो जाता 9906, ये हमारा आंसर हो जाता मित्र। देखिए आप कितना आसान है एलसीएम एचसीएफ, इसमें हमने आपको बहुत आसान सी भाषा में बताने का प्रयत्न किया है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ बताने का प्रयत्न करते हैं। और ये जो है पार्ट 1 में आप देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। मित्र कुछ जो शेष यहाँ से हमारे बचे हुए हैं मैथ के सवाल संपूर्ण RS अग्रवाल, ये पार्ट 1 में आपने इतने जो टाइप थे आपने देख लिए हैं, और पार्ट 2 यदि आपको ये पार्ट 1 पसंद आया हो तो पार्ट 2 के लिए आप जो है एक कमेंट जरूर करें और उसमें बताएं कि कितनी जल्दी हमको पार्ट 2 लाना है। तो पार्ट 2 में जितने भी टाइप शेष बचे हैं अगले वीडियो में हम बताने का प्रयत्न करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और KM स्टडी यूट्यूब पर चैनल है, सर्च जरूर करें, मित्रों को शेयर जरूर करें। और यदि जो भी आपको समस्या हो किसी भी चैप्टर में, चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का, आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करें ताकि हमको ये ज्ञात हो जाए, हम उसी टॉपिक पर जल्दी उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।